नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आज की सीरीज में पढ़ेंगे हम राजस्थान की ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण 100% नदियों के बारे में, झीलों के बारे में, सामान्य परिचय और जलवायु के बारे में। तो इस सीरीज के माध्यम से वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से उपयुक्त होते हैं। पहला प्रश्न है कि लूणी की सहायक नदी कौन सी है। तो लूणी की सहायक नदी बांडी भी है, जोई भी है, सुकड़ी, जोजड़ी, रेलड़ी, ये सभी लूणी की सहायक नदी है, जबकि पश्चिम बनास इसकी सहायक नदी नहीं है। चंबल नदी का उद्गम स्थान होता है जानापाव पहाड़ी, मध्य प्रदेश से होता है। अगला प्रश्न है कि सोम नदी किसकी सहायक नदी है। तो सोम, जाखम, माही, ये माही नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी अयड़ नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये खमनोर की पहाड़ी से निकलने वाली ये बेड़च नदी को अयड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो इसमें माही नदी अरब सागर में गिरती है। उल्टे यू आकार में बहने वाली ये नदी माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। राजस्थान में 12मासी नदी कौन सी है। तो चंबल नदी है, वो 12मासी नदी है। इसे नित्य वाहिनी, सद्या वाहिनी, राजस्थान की कामधेनु, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। किस संभाग में सर्वाधिक नदियां। तो कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां है। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर बनता है। तो चंबल नदी पर 18 मीटर ऊंचा ये चुलिया जलप्रपात बनता है। खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी कौन सी है। तो माही नदी है। इसमें माही नदी है, वो खंबात की खाड़ी में जल ले जाती है। खंबात की खाड़ी के बारे में बाद में ये अपना जल अरब सागर में गिरा देती है। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जलापूर्ति कराती है। तो सर्वाधिक जलापूर्ति कराती है वो चंबल नदी करवाती है। अगला प्रश्न है कि बेड़च नदी निकलती है। बेड़च नदी कहां से निकलती है। बेड़च नदी निकलती है गोकुंदा की पहाड़ियों से। बेड़च नदी खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी निकलती है, गोकुंदा की पहाड़ियां से निकलती है। बेड़च को आयर नाम से भी जाना जाता है। यह बनास की सहायक नदी है। माधव सागर बांध किस जिले में है। तो माधव सागर बांध है वो दौसा जिले में स्थित है। अगला है मोरेल बांध किस जिले में स्थित है। मोरेल बांध है वो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। गजनेर सूर सागर किस जिले में। गजनेर सूर सागर है वो बीकानेर में स्थित है, गजनेर झील। कामधेनु किस नदी को कहा जाता है। तो चंबल नदी को कहा जाता है। पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो बनास नदी है। अगला है कि बजाज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। बजाज सागर बांध है वो माही नदी पर बनाया गया है। मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है। लूणी नदी को। लूणी नदी को मीठी व खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। मीठी व खारी नदी कौन सी है। लूणी नदी है। कोठारी नदी का उद्गम स्थान राजसमंद जिले से होता है। परचा बावड़ी वो कहां पर है। वो रामदेवरा, रुणेचा, जैसलमेर में स्थित है। राजस्थान में स्थित एकमात्र जलप्रपात है वो चुलिया जलप्रपात है जो चंबल नदी पर बना है। वराह लसवारी नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। तो रूपारेल को जाना जाता है। वराह और लसवारी अलवर भरतपुर जिले में रूपारेल को वराह और लसवारी कहा जाता है। जाखम नदी का उद्गम स्थान छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से है। राज्य में सर्वाधिक बीहड़ किस नदी पर बनते हैं। तो चंबल, बीहड़ भूमि और डांग भूमि सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले में स्थित है। अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है जिगजेग बांध। जिगजेग बांध है वो किस जिले में स्थित है। जिगजेग बांध है वो बूंदी जिले में। राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक वर्षा वाले दिनों की संख्या, जिले में वर्षा वाले दिनों की संख्या सर्वाधिक है। तो वह सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होती है। जिले की बात करें झालावाड़, और स्थान की बात करें तो माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है। राज्य का कौन सा भाग अरब सागर से उठे मानसून से सर्वाधिक वर्षा कराता है। तो सर्वाधिक वर्षा कराता है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून कराता है। राज्य का सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला है, सबसे ज्यादा वर्षा झालावाड़ में होती है। राज्य के कौन से जिले का वार्षिक वर्षा न्यूनतम है। तो जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है। अगला है कि राज्य की अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है। तो पवनों की बात करें तो राज्य की अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है। वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। राज्य में वर्षा की मात्रा घटती है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला है। सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला है वो जैसलमेर है।
अगला है कि राज्य के किस क्षेत्र में वर्षा में अधिक परिवर्तनशीलता दृष्टिगोचर होती है, तो सबसे ज्यादा मरुस्थलीय क्षेत्र में। राजस्थान में वर्षा का औसत लगभग कितना है, तो 57.5% है, 57.5 सेमी है, यहाँ पर 57 से 58 सेमी। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, रिपीट होता जा रहा है, बार बार प्रश्न है। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है इसमें, तो ये है BSHW दौसा करौली 12, ये बिल्कुल गलत है। उपार्द्र जलवायु, उपार्द्र जलवायु क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, उपार्द्र जलवायु क्षेत्र में आते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो AW प्रकार की जलवायु वो दक्षिणतम प्रदेश में पाई जाती है। अगला अरब सागरीय मानसून की दिशा कौन सी है, अरब सागरीय मानसून किस दिशा से आता है, तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर आता है, दक्षिण से उत्तर की ओर आता है। राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ है, तो ये जयपुर में स्थित है। राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति का क्षेत्र भूमध्य सागर से होता है। सेम किस स्थिति से संबंधित है, तो ये है पारिस्थितिकी में परिवर्तन के कारण। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है, तो जुलाई माह में सर्वाधिक वर्षा होती है। राज्य में सबसे गर्म महीना जून का महीना माना जाता है। राज्य में सबसे ठंडा महीना वो जनवरी का महीना माना जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है, तो धूलभरी आंधियां वो गंगानगर में सर्वाधिक चलती है। राजस्थान में मावठ, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मावठ संबंधित है, तो पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित है। राजस्थान में पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण है वह धरातल का स्वभाव, धरातल का स्वभाव। राजस्थान के किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक पाया जाता है, तो वो सर्वाधिक विषमता वाला जिला है वो जैसलमेर है। अगला है कोपेन की जलवायु, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो ये पाई जाती है बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर जिलों में। अगला है पिछोला झील किस जिले में स्थित है, पिछोला झील है वो उदयपुर जिले में स्थित है। नक्की झील किस जिले में स्थित है, नक्की झील सिरोही। नक्की झील इसका पानी सर्दियों में जम जाता है। किंवदंती चलती है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण किया था। एक किंवदंती और चलती है कि रसिया बालम नामक व्यक्ति ने प्रेमिका से शादी करने की शर्त में एक रात में इस झील का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है कि सिलीसेट झील किस जिले में स्थित है, तो अलवर। नवलखा झील, नवलखा झील है वो किस जिले में स्थित है, वो है बूंदी में। अनूप सागर किस जिले में स्थित है, अनूप सागर है वो बीकानेर जिले में स्थित है। परिहार शासक बालक राव द्वारा निर्मित करवाई गई झील कौन सी है, परिहार शासक ने जिस झील का निर्माण कराया उस झील का नाम है बालसमंद। राजस्थान में खारे पानी की झीलों का कारण है ये 33 सागर का अवशेष मानी जाती है। जोधपुर में गुलाब सागर का निर्माण किसने करवाया था, गुलाब सागर का निर्माण करवाया था महाराजा विजय सिंह ने। उदय सागर झील स्थित है, उदय सागर झील कहाँ स्थित है, उदयपुर में स्थित है। राज्य की किस झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है, नटनी का चबूतरा बना हुआ है वो पिछोला झील है। नटनी के चबूतरे को राणा लाखा का वचन भंग का प्रतीक माना जाता है, राणा लाखा के वचन भंग का प्रतीक यहाँ प्रश्न किया जाता है। वचन भंग का प्रतीक कौन सी इमारत, कौन सा पुरातात्विक स्थल माना जाता है, तो नटनी का चबूतरा माना जाता है। चश्मा ए नूर किस झील के किनारे पर स्थित है, तो ये आना सागर झील। राजस्थान का नंदनकानन कहा जाता है सिलीसेट झील अलवर। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो झील जिला, तो यहाँ पर गेप सागर झील है ये सुमेलित नहीं है, बांसवाड़ा जिले के अंदर नहीं आती। अगला प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, तो मानव निर्मित झील की बात करें तो सबसे बड़ी है वो जयसमंद झील है। अगला निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है, तो कोलायत बीकानेर की ये मीठे पानी की झील है, बीकानेर की मीठे पानी की झील। अगला प्रश्न है कि निम्न में से एक सही नहीं है, तो इसमें से राजस्थान पश्चिम भाग में सामान्यतः खारे पानी की झीलें होती है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील है। नक्की झील सबसे गहरी झील मानी जाती है राजस्थान की, जबकि राजसमंद झील है वो उदयपुर जिले में न्याय की राजसमंद झील में, इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है, तो कोलायत है वो बीकानेर की मीठे पानी की झील है। निम्न में से आपको सुमेलित करना है, सुमेलित करना, एक तरफ दिया गया झील और दूसरी तरफ शासक दिए गए
तो इसमें जयसमंद झील का निर्माण जयसिंह ने, राजसमंद झील का नाम राज सिंह ने, केलाना का सुरजमल ने, सुजान का प्रताप सिंह ने निर्माण करवाया। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा ए। राजस्थान की मीठे पानी की झीलें हैं, तो मीठे पानी की इसमें जयसमंद झील उदयपुर की। राजस्थान की खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? तैतीस सागर का अवशेष मानी जाती है। वह झील जिस पर प्रसिद्ध टोडरोक नॉनरोक आदि है, तो वो नक्की झील है। कावोद झील जैसलमेर की है, कावोद झील जैसलमेर की है। अगला एक प्रश्न, गेप सागर झील, ये पहले भी आया था सम्मिलित में, गेप सागर झील कहाँ स्थित है? गेप सागर झील है वो डूंगरपुर में स्थित है, डूंगरपुर में। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील जयपुर ग्रामीण में आती है। सूची को मिलान करना, एक तरफ सूची में दिया गया झील और बांध दूसरे दिया गया है, झीलें दिए गए। तो इसमें सबसे पहले तालाब एसाई का निर्माण किसने करवाया था? तो तालाब एसाई का निर्माण, तालाब एसाई ये कहाँ पर है? तो ये धौलपुर में स्थित है। दूसरा है गेप सागर, गेप सागर कहाँ पर है? तो ये डूंगरपुर में, गेप सागर झील है वो डूंगरपुर में स्थित है। 3 नंबर। 4 नंबर, फिर आता है कडाना, कडाना कहाँ? बांसवाड़ा, 2 नंबर। फिर आता है हेमावास, ये पाली के अंदर, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा बी। राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? तो ढूंढाड़ क्षेत्र में। जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? तो 12.67 गुना बड़ा है। निम्न में से कौन सा गलत है? यहाँ पर बीकानेर का क्षेत्रफल है, ये गलत दिया गया है, बीकानेर। थार का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है खेजड़ी को। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले के मध्य से होकर के गुजरती है? राजस्थान के 2 जिलों को छूती है। मध्य की बात करें तो बांसवाड़ा जिले के मध्य की और डूंगरपुर के चीखली गांव से छू करके गुजरती है। तो मध्य की बात करें तो बांसवाड़ा इसका उत्तर सही होगा। राजस्थान के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिले आपस में एक दूसरे को काटती है, वो है गांव नागौर। राजस्थान के किस नगर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो वेनिस की बात करें तो उदयपुर, पेरिस की बात करें तो जयपुर। भरतपुर संभाग में कितने जिले हैं? तो वर्तमान में 6 जिले आते हैं, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो 6 जिले इसके अंदर आते हैं। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो 5920 किलोमीटर। स्थिति के अनुसार जो युग्म शेषनेश से भिन्न है वह कौन सा है? तो जैसलमेर और जालौर, ऑप्शन के आधार पर। यहाँ पर बीकानेर और गंगानगर के मध्य एक जिला आता है अनूपगढ़। क्लिफ रेखा का अंतिम छोर बाड़मेर का कौन सा गांव आता है? तो सागड़ आता है। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? तो गोगा जी का थान है, वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। कर्क रेखा के संबंध में सही कथन है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, बात सही है। कर्क रेखा डूंगरपुर के चीखली गांव से गुजरती है, बात सही है। 6 नंबर ऑप्शन इसका बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा से राज्य का सर्वाधिक शहर माना जाता है, बिल्कुल सही है। ए, ब और स तीनों ही सही है। राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियम। 1 कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियम और 2 कुबड़ वाले ऊंट का नाम है वेक्टेरियस। 2 कुबड़ वाला ऊंट है भारत में लद्दाख क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मरुधर औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? मरुधर औद्योगिक क्षेत्र है वो जोधपुर में स्थित है। रोइडा का फूल किस माह में खिलता है? तो मार्च अप्रैल में रोइडा का फूल खिल जाता है। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? तो राजरूपक और मोहनत नैन श्री ख्यात दोनों के अंदर हुआ है। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निदान सर्वप्रथम प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किस पुस्तक में किया था? तो राजस्थान का भूगोल। अगला है निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है, तो वो कौन सा है? वो बाड़मेर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम ये लंबाई बताने तो उत्तर से दक्षिण 826 और पूर्व से पश्चिम 869। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा शहर है वह है जोधपुर। पहला जयपुर, दूसरा जोधपुर। राजस्थान का राज्य पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राज्य पशु है वो चिंकारा और पशुधन श्रेणी का ऊंट। भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो कौन से गोलार्ध में स्थित है? यह है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है खेजड़ी को। महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों की सीरीज आपके सामने, आगे भी महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों की सीरीज है वो राजनीति को, अर्थशास्त्र या कला संस्कृति को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।